ज्वाइंट अटेंशन अ की टू सोशल कनेक्शंस। हाय एवरीवन, मैं हूं आयशा, आप सबकी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ज्वाइंट अटेंशन है क्या, इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो चले सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वाइंट अटेंशन है क्या। ज्वाइंट अटेंशन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के साथ फोकस को शेयर करती है। ह्यूमन इंटरेक्शन में कम्युनिकेशन को फॉर्म करने में ज्वाइंट अटेंशन का बहुत ही अहम रोल होता है। ज्वाइंट अटेंशन डेवलप कब होती है? ज्वाइंट अटेंशन अर्ली चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाती है। बच्चे के फर्स्ट वर्ड आने से पहले ज्वाइंट अटेंशन डेवलप हो जाती है। वर्ड्स आने से पहले बच्चा जेस्चर से कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। वो जेस्चर्स मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। उन जेस्चर से वो आपके साथ अपना फोकस शेयर कर रहा होता है, तो उसको हम ज्वाइंट अटेंशन कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ भी पॉइंट करके आपको बताता है कि ये चीज मुझे चाहिए, या किसी भी चीज की तरफ पॉइंट करता है तो उसको भी हम ज्वाइंट अटेंशन कहते हैं। या कुछ भी अनयूजुअल होता है तो उसकी तरफ बच्चा मुड़ के देखता है। जो दो लोग मिलके एक ही चीज को अटेंशन दे उसको हम ज्वाइंट अटेंशन कहते हैं। मोस्टली ये होता है कि जो ऑटिज्म के साथ जो बच्चे होते हैं उनमें ज्वाइंट अटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही होती है, क्योंकि बच्चा शुरू से ही पॉइंटिंग नहीं कर रहा होता, अपने मामा पापा को पहचान नहीं रहा होता, किसी भी बात पे कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे बच्चे की ज्वाइंट अटेंशन की प्रॉब्लम काफी देखने में आती है। ठीक हो गया। ज्वाइंट अटेंशन अडल्टहुड में भी देखने में आता है, प्रोफेशनल प्लेसेस पे भी देखने में आता है। अडल्टहुड में किस तरह जब बच्चे मीनिंगफुल जोक्स एक दूसरे को कहते हैं या किसी भी टॉपिक पे एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं तो उसको हम ज्वाइंट अटेंशन कहते हैं। और प्रोफेशनल प्लेसेस में भी ये ज्वाइंट अटेंशन पाया जाता है, जब सारे लोग एक ही गोल पे मिलके काम करते हैं, उसको हम ज्वाइंट अटेंशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे हैं उनमें जो ज्वाइंट अटेंशन की प्रॉब्लम है उसको किस तरह से इंप्रूव करना है, राइट। ज्वाइंट अटेंशन सबसे पहली स्किल है जो कि बच्चे में डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे ऑटिज्म के साथ हैं उनको सोशल इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही होती है और ज्वाइंट अटेंशन सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन को ही टारगेट करती है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इंटरवेंशन करके इसको इंप्रूव करते हैं। सबसे पहले बबल्स की एक्टिविटी हम ले लेते हैं। ज्वाइंट अटेंशन को इंप्रूव करवाने के लिए हम बबल्स को पॉप करवाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि बच्चे की ज्वाइंट अटेंशन है, क्योंकि जब भी बबल हो रहा है ब्लो तो वो उसको पॉप कर रहा है। अब नेक्स्ट वाले फेज में आप देखेंगे कि कहाँ बच्चे की ज्वाइंट अटेंशन नहीं है। इस तरह से बबल्स ब्लो हो रहे हैं लेकिन बच्चा उसमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। यहाँ मैंने आर्यन से कहा था कि वो थोड़ा सा प्रिटेंड करे कि उसने इंटरेस्ट शो नहीं करना। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन से इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। बच्चे की ज्वाइंट अटेंशन नहीं है तो आप कुछ भी करोगे बच्चा उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक। ज्वाइंट अटेंशन को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले हम बबल्स को बच्चे से ब्लो करवाते हैं, ठीक है। बबल्स जब हम ब्लो करेंगे तो बच्चा उसको पॉप करेगा, तो मीन्स के बच्चे की अटेंशन है, ठीक है, वो अटेंशन को शेयर कर रहा है, बच्चे की ज्वाइंट अटेंशन आ रही है। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम इंप्रूव भी कर सकते हैं। यानी कि अगर शुरू में बच्चा बबल्स को पॉप नहीं कर रहा तो हम बच्चे का हाथ पकड़ के खुद बबल्स को पॉप करवा सकते हैं, राइट। उसके बाद हम जो दूसरी इंटरवेंशन करवाते हैं वो है पॉइंटिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। बच्चे ने डिफरेंट प्लेसेस पे एक ही चीज को पॉइंट करना होता है ताकि उसकी जो अटेंशन है वो इधर उधर सारी तरफ हो, ठीक है। क्योंकि सोशल कनेक्शन में ये बहुत अहम है कि इंसान अपने इर्द गिर्द इधर उधर जो भी चीज हो रही है उसको ऑब्जर्व करे। तो हमने ये वाली चीज बच्चे में बिल्डअप करनी है। तो इसके लिए ये जो मैं एक्टिविटी आर्यन को करवा रही हूँ, ये गौर से देखें। आपने सबसे पहले वो चीज लेनी है जो कि बच्चे की रीइंफोर्सिंग चीज है, जिसमें बच्चे का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। वो लेंगे तो बच्चा उसको टच करेगा, ठीक है। हो सकता है कि पहले बच्चा टच ना करे, तो इसलिए हम सबसे पहले रीइंफोर्सिंग चीज लेते हैं, उसको डिफरेंट एंगल्स पे रखते हैं ताकि बच्चा उसको टच करे, ठीक। टच किटी, टच किटी, टच किटी, टच किटी, टच किटी, ओके, टच किटी। उसके बाद जब बच्चा डिफरेंट एंगल्स में चीज़ों को टच कर ले, उसके बाद आप बच्चे को घर पे लेके घूम सकते हैं। उसको कह सकते हैं टच डोर, टच मिरर, टच बेड, टच पिलो,
टच टेबल, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बच्चे को आइडिया होगा कि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और वो उनको आप जब उनको उसके नेम्स बताएंगे तो वो उसके रिसेप्टिव में चीज़ जाएगी और वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट इंटरवेंशन है वो है पॉइंट बॉडी पार्ट्स। वो थेरेपिस्ट के इंस्ट्रक्शन पे अपनी बॉडी पार्ट्स को पॉइंट करता है, जिस तरह nose. Okay, touch your eyes. And as you touch, touch your eyes. No, touch. Only touch. Touch. Only touch. Okay. Touch your ears. Okay. Touch your head. Okay. Touch your chin. से मैं आर्यन को एक्टिविटी करवा रही हूँ। टच योर नोज, टच योर लिप्स, टच योर ईयर्स, टच योर आईज, टच योर आर्म, टच योर हैंड, ये सारी। ठीक हो गया। उसके बाद एक्टिविटी है पॉइंट अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है। जब बच्चे को ये आ गया कि जब बच्चे को ये आइडिया हो गया कि उसने अपने सारे बॉडी पार्ट्स को टच कर लिया है, उसके बाद हम करवाते हैं पॉइंट अदर बॉडी पार्ट। ठीक है। थेरेपिस्ट के बॉडी पार्ट्स को वो पॉइंट करना सिखाएगा। पॉइंट माई नोज, पॉइंट माई हेड, पॉइंट माई चिन। ठीक है। इस तरह से वो थेरेपिस्ट के बॉडी पार्ट्स को पॉइंट करेगा। ठीक हो। Touch my nose. Okay, touch my head. Touch my eyes. Okay, touch my ears. Okay, touch my chin. Touch my head. Touch my nails. Touch my knees. Very nice. Touch its sides. दूसरों के भी बॉडी पार्ट्स को Okay, पॉइंट touch कर its लेते हैं। उसके ears. बाद हमें जरूरत होती है कि हम जनरलाइजेशन करवाएं। touch its जनरलाइजेशन के लिए chin. हमेशा थर्ड थिंग Chin लेंगे, कहाँ कोई है? भी स्टफ Chin, टॉय ले chin. लेंगे Okay, जिसका touch हेड its बड़ा hands. होगा, प्रोमिनेंट होगा, उसके ईयर्स, Okay. उसके आईज, उसके Touch its लिप्स feet, प्रोमिनेंट feet. होंगे, उसके बाजू, touch उसकी tummy. टांगे भी Touch प्रोमिनेंट tummy, होंगी। tummy, तो यहाँ tummy, आर्यन tummy. उसी के बाजू को टच करके Touch its उसके back. बॉडी पार्ट्स को पॉइंट कर रहा है। Back. Okay. उसके बाद जब शुरू वाली बच्चे में ये वाली सोशल स्किल्स पैदा हो जाएं कि वो पॉइंटिंग कर ले और पॉइंटिंग डिफरेंट एंगल्स पे कर ले और दूसरों के बॉडी पार्ट्स को पॉइंटिंग कर ले, उसके बाद हम बच्चे को इमिटेशन पे ले आते हैं। मोस्टली ये सारे गोल साइड बाय साइड ही चल रहे होते हैं। अगर एक थेरेपिस्ट उसको पॉइंटिंग का गोल करवा रहा है तो दूसरा थेरेपिस्ट उसको इमिटेशन वाला गोल करवा रहा होता है। इमिटेशन में रोल करवा सकते हैं, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। ठीक है। नोज टच, ईयर टच, ठीक है, हेड टच, फिर आप दोनों हाथों से ईयर टच, नोज एंड चिन टच, ओके, हेड एंड चिन टच, इस तरह से करवा सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें हम इंस्ट्रक्शन डू दिस ही यूज करेंगे। ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो ज्वाइंट अटेंशन के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है कि ज्वाइंट अटेंशन क्या होता है और शुरू में इनिशियली इसको किस तरह से बिल्डअप करना है। जब बच्चा पैदा होता है 3-4 महीने के बाद बच्चे में ज्वाइंट अटेंशन आ जाती है। ये जो मैंने आपको इंटरवेंशन बताई है ये बहुत ही इफेक्टिव इंटरवेंशन है, इससे बच्चे की ज्वाइंट अटेंशन आ जाती है। ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।